अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रून लिल अज़क़ानि सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन और खुसूसी तारीफ़ सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उस परवरदिगार के लिए जिसे परमेश्वर, सर्वेश्वरा, सृष्टिकर्ता, अक्षर परब्रह्मा, आदि शक्ति, गणेशा, वाहे गुरु, यहोवा और इस तरह के बेशुमार खूबसूरत नामों से इंसान याद किया करते हैं। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उस पैगाम को आगे रहती दुनिया तक पहुँचाने का तरीक़ा और सलीक़ा भी सिखाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, कौम की तब्दीली के उन्वान पर हम बात कर रहे थे और पिछले जुमा में मैंने आपके सामने चंद वो दलाइल पेश किए जो उस कौम की तरफ इशारा करते हैं जिससे पता ये चलता है कि वो कौन सी कौम है कि जब अल्लाह नाकारा और बेकार और नाफरमान मुसलमानों को हटाएगा तो फिर उस कौम को लेकर आएगा और फिर ये अहम तरीन जिम्मेदारी लोगों को लीड करने की, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की, वो उस कौम को अता करेगा। अजीज साथियों, उसी सिलसिले में आगे कुछ बातें आपके सामने रखनी है, लेकिन ये एक ख़ास मौका हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू कौम में जो मनाया जाता है, ये मौका चूंकि आ चुका है, उसका सेलिब्रेशन 10 से 11 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो मैं कुछ वक्त आज के जुमा में उस हवाले से आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा और फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह बाकी वक्त में इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर लेंगे। ये मौका जो हमारे सारे देश के अंदर इस वक्त मनाया जा रहा है, हमारी हिंदू कौम के अंदर हमारे सनातनी भाई और बहन मना रहे हैं, उस ओकेजन का नाम है गणेश चतुर्थी। उसे विनायका चतुर्थी या विनायका चविति भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम हिंदू फैमिली को, सनातन फैमिली को तहे दिल से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर उस हवाले से कुछ वजाहतें मैं आपके सामने रखूंगा। सुनने वाले ज़्यादातर जो भी मेरे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले जो भाई और बहन हैं, ये कुछ जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ ये उनके लिए भी है और साथ में चंद गुजारिशात मेरे उस हिंदू और सनातन परिवार के लिए भी है। अजीज साथियों, सबसे पहले तो हम इस नाम से शुरू करते हैं कि गणेश जो नाम है ना, और गणेश चतुर्थी जो इस मौके पर मनाया जा रहा है, तो गणेश का मतलब क्या है? देखिए, संस्कृत बड़ी खूबसूरत और यानी प्राचीन भाषा, अव्वलीन अल्लाह ताला की ज़ुबानों में से संस्कृत ज़ुबान है। तो ये जो शब्द है, ये जो नाम है गणेश, ये बनता है संस्कृत के 2 शब्दों से। ठीक है, संधि विच्छेद कहते हैं उसको, अल्फाज को जोड़ना या फिर उनको अलग करना, है ना। और फिर जिस तरह अरबी के अंदर
मुसलमान इस बात को जानते हैं कि जुबान में अल्फाज का मादा जिस तरह से होता है, उसी तरह से संस्कृत जुबान में, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर अल्फाज के जो है मूल्य होते हैं, मूल धातु उसे कहा जाता है। जिसे हम मादा कहते हैं उसे मूल धातु कहा जाता है। तो ये जो गणेश लफ्ज है ये दो अल्फाज से बनकर जुड़कर जो है ये बनता है, गण और ईश। ठीक है, गण कहते हैं पब्लिक को, ठीक है, लोगों को, जनता को गण, और ईश कहते हैं ईश्वर को। ठीक है, वो जिसे फिर हम परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, अक्षर परब्रह्मा, अल्लाह है ना, अर रहमान, अर रहीम, यहोवा, ईसाई यहोवा, और फिर हमारे जो सिख भाई हैं वाहे गुरु है ना, ये जो अलग अलग नामों से पुकारते हैं वो ईश्वर है ना, सुप्रीम गॉड। तो गण और ईश को जब हम जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है गणेश, जनता का ईश्वर, द लॉर्ड ऑफ द पब्लिक, लोगों का खुदा। और इसे फिर अगर हम अरबी करेंगे तो फिर ये हो जाता है इलाहिन नास, सारे लोगों का परवरदिगार, सारे लोगों का खुदा। ठीक है, ये खूबसूरत नाम है, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हर जुबान में मौजूद हैं। लोग उन नामों से अल्लाह को पुकारते हैं, और ये पुकारने की इजाजत अल्लाह ताला ने कुरान में भी दी है। और जाहिर सी बात है, ये चूंकि प्राचीन तालीमात हैं, वैदिक तालीमात हैं, तो ये बहुत पहले से भी ये तालीमात पाई जाती हैं। यानी मसलन अगर आप देखें वेदों के अंदर एक मंत्र का छोटा सा ये हिस्सा आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो उस एक सत्य को, उस एक अल्टीमेट सच्चाई को विद्वानों ने विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से पुकारा। ठीक है, तो उसके बेशुमार नाम हैं है ना, जिन नामों से उसे याद किया जाता है। और कुरान मजीद में यही तालीम इस तरह से अल्लाह ताला ने दोहराई है कि कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए कि तुम चाहे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, अय्यम्मा तदऊ, तुम जिन जिन नामों से चाहो पुकारो, फलहुल अस्माउल हुस्ना, क्योंकि सारे खूबसूरत नाम उसी के हैं। तो ये जो नामों, किसी भी नाम से पुकारने की ये जो आजादी है, ये अल्लाह ही की है ना, दी हुई आजादी है। और सिर्फ अरबी में अल्लाह के नाम होंगे और फिर कोई दूसरी जुबान में अल्लाह के नाम नहीं होंगे, ये बाज़ मुसलमानों की ज्यादती है ना, जो वो दूसरी जुबानों पर कर रहे हैं और फिर उन जुबानों के बोलने वाले लोगों पर भी कर रहे हैं। ठीक है, हर जुबान में अल्लाह के खूबसूरत और बेहतरीन नाम हैं, और बड़े आदर और बड़े सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ, मोहब्बत के साथ लोग उन नामों का जाप करते हैं, उनका विर्द करते हैं है ना, उनका जिक्र करते हैं, उनकी याद दहानी करते हैं। और उन नामों से, उन गुणात्मक नामों से, यानी ये क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं है ना, हर नाम अल्लाह ताला का उसके कोई ना कोई एट्रीब्यूट को, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी को जो है हाईलाइट करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये संस्कृत के अंदर खूबसूरत बेहतरीन नामों में से ये एक अल्लाह का नाम है जिसे इस मौके पर लोग याद करते हैं। अजीज साथियों, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, और खास तौर पर क्योंकि ये बात मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताई है, जो ऑनलाइन रिफॉर्मेशन का जो कोर्स है तो उसके अंदर भी लिसान के टॉपिक के अंदर सिंबॉलिक लैंग्वेज के हवाले से कुछ जो है अहम तरीन नामों का मैंने जिक्र किया और उनको एक्सप्लेन किया है। जुमा के भी मौक़ों पर गुज़िश्ता साल और उससे पहले भी जब जब मौका रहा तो मैंने कुछ इस हवाले से आप लोगों के सामने बातें रखी हैं। ठीक है, इस मौके पर फिर उनको मैं ब्रीफली आपके सामने रिकैप कर देता हूँ। देखिए, दुनिया में अल्फाबेटिकल लैंग्वेज वजूद में आने से पहले, यानी वो उस पुराने प्राचीन काल की ये बात है जब अल्फाबेटिकल लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लोगों ने उसे इन्हें बनाया ही नहीं था और सिर्फ बोलचाल की जुबान थी। उस समय पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने ये लैंग्वेज को डेवलप किया जिसे कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। और सिंबॉलिक लैंग्वेज आज भी एग्जिस्ट करती है अलग अलग, यानी आप एप्लीकेशंस के अंदर, रोड के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, ठीक है, आप कहीं पर भी यानी किसी पब्लिक प्लेस में आप चले जाएं
कहीं पर भी, है ना, ये लैंग्वेज वहां मतलब एग्जिस्ट करती है अलग अलग शक्ल के अंदर, है ना। हो सकता है कि लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वहां पर कोई मैसेज भी लिखा हुआ हो, लेकिन फिर वो पिक्चर्स और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, उन लोगों को भी वो मैसेज कम्युनिकेट करता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, है ना। ट्रैफिक के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल कमिंग अहेड, है ना, आगे थोड़ी दूर पर ट्रैफिक सिग्नल है, या फिर ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, या फिर, है ना, ये अभी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेन चेंज नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, है ना, बेशुमार मिसालें हैं। तो सिंबॉलिकली उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। आज भी दुनिया में बेशुमार लोग, है ना, यानी दुनिया की मेजॉरिटी आबादी इस यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करती है। हमारे आजकल के सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप वगैरह में अगर आप देखेंगे, है ना, तो जो इमोजीज हैं, अपने जज्बात, अपने एहसासात, फूल का गुलदस्ता, ये सब चीजें सिंबॉलिकली वहां पर भी मौजूद हैं, उनका भी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज साथियों, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज, है ना, इसकी बुनियाद डाली थी हमारे उन बुजुर्गों ने, और वो उस प्राचीन काल की ये बात है, मतलब उसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे कि जहां पर अल्फाबेटिकल लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना, लेकिन लोगों को दीन की और तारीख की अहम तरीन बातों को रिकॉर्ड करना और फिर अपने अगले जनरेशन तक ट्रांसफर करना, ये जैसे हर जमाने में हुआ करता है, तो उस जमाने की भी ये जरूरत थी। और उस जमाने में फिर लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने खुदा के औसाफ को, जो डिवाइन एट्रीब्यूटिव क्वालिटीज ऑफ गॉड हैं, उनको लोगों को समझाने के लिए, और उसका मतलब एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, ठीक है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ यानी सिंबल्स में उन्होंने उसे बनाया, जिसमें से ये एक सिंबल है ना, जिसे गणेशा के नाम से हम जानते हैं। और इस मौके पर वही मूर्ति, वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब चूंकि टेक्नोलॉजी आगे यानी एडवांस हो चुकी है, तो फिर अब उसे और बहुत ज्यादा यानी खूबसूरत बनाकर लोग उसे दुनिया वालों के सामने जो है पेश कर रहे हैं। लेकिन वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था खुदा के एट्रीब्यूट्स का, खुदा की क्वालिटीज का, वो लोगों को बताना था, समझाना था। और ये गोया कि एक इंटेंसिव ट्रेनिंग थी 10 से 11 दिन तक की, जिसमें खुदा के उन औसाफ को रिमाइंड कराया जाए, उसे लोगों के अपने जहनों के अंदर ड्रिल करवाया जाए, ताकि फिर अगले एक पूरे साल तक के लिए, है ना, खुदा की हाजिरी का एहसास, प्रेजेंस ऑफ गॉड, है ना, उसका एहसास जो है लोगों के अंदर पैदा हो, और फिर वो उस एहसास के साथ में एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ में जिंदगी गुजारें, है ना। और माजरत के साथ ये वो उन गुजारिशात में से है जो मैं अपने सनातनी फैमिली से, अपनी हिंदू फैमिली से करना चाहता हूं, कि सेलिब्रेशन तो बड़ा ग्रैंड अंदाज के अंदर, गली गली के अंदर, है ना, थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर देखा जाता है गणेश के मंडप बिठाए जा रहे हैं, वहां पर अलग अलग, है ना, लोग लाकर गणेश की जो है मूर्ति को रख रहे हैं, ठीक है। वहां पर बाकायदा पूजा पाठ हो रही है, वेदों के मंत्र और जो है पूजाएं और गीता के श्लोक और इस तरह से बहुत सारी चीजें उस मौके पर जो है वहां पर पढ़ी भी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैसेज है, ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाया नहीं जा रहा, है ना। और अक्सर हिंदू हमारे जो भाई और बहनें हैं, वो भी शायद इस तालीम को नहीं जानते जो उस सिंबल के अंदर, है ना, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो बताई गई है। वो क्या तालीम है, मैं सरसरी तौर पर आपके सामने रखता हूं। देखिए, गणेश एक बहुत बड़ा सर बनाया जाता है ना, गणेशा का सर जो है बहुत बड़ा होता है। यह रिप्रेजेंट करता है हाईली इंटेलिजेंट या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट। खुदा ताला इस पूरी कायनात का खालिक भी है, वो द मोस्ट इंटेलिजेंट है ना। तो उसमें खुदा का वो एट्रीब्यूट भी है, साथ में फिर ये इशारा भी है कि ऐ लोगों, ऐ उस परमेश्वर के मानने वालों, तुम भी अपने आप को हाईली इंटेलिजेंट बनाओ, अपनी इंटेलिजेंस से काम लो, ठीक है। ये पैरेलली ये दोनों मैसेजेस आप देखेंगे कि इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, हाईली इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा जबरदस्त सोच समझ रखने वाला, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो फिर कान छोटे छोटे, आंख जो है छोटे छोटे आंख होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो परवरदिगार है,
वो अगरचे के पूरी कायनात का मालिक है, वो हर तरफ वो पूरी कायनात को चला रहा है, उसका निगरान भी है, लेकिन खबरदार तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारे फिक्र और अमल और बोल चाल से गाफिल है ना। वो तुम पर नजरें गाड़े हुए है, तुम्हारी तमाम हरकतों को वो देख रहा है, तुम्हारे जो अमाल हैं, तुम्हारे जो कर्म हैं, वो सारे कर्मों को देख रहा है। तुम जब पुण्य कर रहे हो, अगरचे कि दुनिया में कोई नहीं देख रहा, रात के अंधेरे में जब कोई नहीं है, तुम वो पुण्य कर गुजरते हो, तो जान लो कि वो परमेश्वर देख रहा है। और अगर तुम कोई पाप करते हो, अगर तुम कोई गुनाह करते हो, तो जान लो कि कोई भी नहीं देखता, ठीक है, उस मौके पर कोई नहीं देख रहा होगा, रात की तारीकी हो और तन्हाई हो, तुम अकेले हो, जब कोई पाप कर रहे हो, तो जान रखो कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे उस पाप को भी वो देख रहा है ना। ये ख्याल इंसान को अंदर से अपने आप पर कंट्रोल पैदा करने की फिक्र जो है लाता है, वो खुद ही, यानी सेल्फ कंट्रोल। बाहर से अगर कोई देखेगा तो मैं एक नेक और शरीफ इंसान बनूंगा, कोई नहीं देख रहा तो मैं, है ना, गुनाह करूंगा, बदमाशियां करूंगा, नहीं, बल्कि ये ख्याल इंसान को इस बात पर आमादा करता है और मोटिवेट करता है कि नहीं, कोई देखे या ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता, है ना। ये छोटी छोटी आंखें, फोकस, तुम्हारे ऊपर फोकस है, वो रब तुम्हारे ऊपर नजरें गाड़े हुए तुम्हें देख रहा है, वैसा हर एक को देख रहा है, वो देख सकता है बैक वक्त, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो परवरदिगार है, वो बैक वक्त उसकी जो वो अल बसीर है, अरबी में कहेंगे अल बसीर, है ना। तो हमारे जैसी लिमिटेड विजन नहीं है कि एक तरफ देखा तो दूसरी तरफ का जो है मिस हो गया हमारे से, या फिर कोई दीवार और पर्दा आ गया तो फिर अब उसके आगे का नहीं देख सके, या फिर अगर खुला हुआ मैदान है तब भी एक डिस्टेंस तक देख सके, है ना। और जितना फिर वो चीज दूर होती चली गई तो यानी हमारी नजरों के अंदर वो धुंधली हो गई, वेग हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। वो काले रात में काले पहाड़ पर काली चींटी के कदमों के निशान भी देख सकता है। इन्हें हमारे समझने के लिए ये एक पैराबल है, एक एग्जाम्पल। बड़े बड़े कान, जिसका मतलब ये है वो अस्समी है, वो हर वक्त हर किसी की अच्छी और बुरी बातों को सुन रहा है। तो फिर हर बंदा जो ये जानता है कि परवरदिगार हर एक की बातें सुन रहा है, अच्छी और बुरी, तो फिर वो क्या सोचे, बंदा ये सोचे कि मेरा रब मेरी हर अच्छी और बुरी बात को सुन रहा है, तो फिर अब मैं क्या करूं, मैं किसी के बारे में बुरा बोल नहीं सकता, मैं किसी को गाली नहीं बक सकता, है ना, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोल सकता, किसी की चुगली, किसी की गीबत में नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अगर ना भी सुने तब भी मेरा रब सुन रहा है, हर वक्त हर किसी की अच्छी और बुरी बातों को वो सुन रहा है। बड़े बड़े काम, वो सबकी दुआएं सुनता है बैक वक्त, सारे इंसानों की भी सुनता है, सारी उसकी जो मखलूक है, जानवर हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, सबकी सुनता है ना। तो वो अस्समी है, ये बड़े बड़े कानों से रिप्रेजेंट किया गया, ये सिफत इलाही है ना, उस प्राचीन काल में जब अल्फाबेटिकल लैंग्वेज नहीं। फिर बिल्कुल इसी तरह आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे सूंड, है ना। तो एक हाथी अपनी सूंड से क्या करता है, वो साफ और पाकीज़ा पानी को गंदे पानी से और कीचड़ से जो है वो अलग करता है, और सिर्फ जो साफ पानी, प्योर वाटर होता है, वो उसे लेता है, कबूल करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ऊपर वाला मालिक अच्छे और बुरे इंसानों को छांट कर अलग करता है, और वो सिर्फ पुण्य करने वाले, है ना, अच्छे इंसानों को, भले इंसानों को वो स्वीकार करता है, वो कबूल करता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के पास काबिल कबूल अपने आप को बनाना चाहते हैं तो फिर कोशिश इस बात की इंसान हमेशा करे कि वो अच्छे, है ना, कर्म करता रहे, अच्छाइयां करता रहे, भलाइयां नेकियां करता रहे, ताकि नेकोकारों में उसका शुमार हो, और कहीं परवरदिगार उसे छाट कर बुरे लोगों के साथ अलग ना कर दे, है ना, वो अपने आप को नेक बनाकर रखे। और फिर इसी तरह से जब और आगे बढ़ते हैं तो फिर एक दांत, है ना, एक दांत आप देखेंगे गणेश चतुर्थी की मूर्ति के अंदर, ये एक दांत क्या बता रहा है, ये एक दांत बता रहा है कि वो जो परवरदिगार है वो एक ही है, उसका कोई साझी नहीं,
उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई बराबर नहीं है, वो एक। इसी तरह आप और आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि गणेश के हाथ में एक लड्डू, एक प्रसाद है ना। ये क्या है कि तुम्हें दुनिया की जो भी भलाई चाहिए वो प्रसाद की शक्ल में वो ऊपर वाला ही देने वाला है। तुम्हें इधर उधर भटकने की, इनके उनके पास जाकर मांगने की जरूरत नहीं है। तुम ऊपर वाले से मांगो, वो तुम्हें अता करेगा। और फिर एक दूसरे हाथ में आप देखेंगे कि एक रस्सी होती है ना। रस्सी का एक सिरा गणेश के हाथ में होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो लटक रहा होता है। ये क्या है? ये खुदा की रस्सी है ना, जिसका एक सिरा उसके हाथ में और दूसरा सिरा इंसानों के लिए है कि लोगों आओ, खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। यही बात कुरान मजीद में इस अंदाज में बताई गई है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो, एक दूसरे को डिवाइड मत कर लो, है ना। फिरके मत बन जाओ, यूनाइट हो जाओ और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, मजबूती से थाम लो, है ना। मैं और आप यानी वो जो मुसलमान हैं, हम इस बात को समझते हैं कि अल्लाह की रस्सी कुरान को जो है कहा जा रहा है ना। और कुरान क्या है? कुरान रिमाइंडर है, कुरान जो है याद दहानी है साबिक़ आसमानी सहीफों की, है ना। तो ये कोई नया पैगाम नहीं है जो कुरान मजीद में आया, जो पहली बार आया, जो ऐसा पैगाम जो कभी किसी को नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना हाज़िही तज़किरा, यकीनन ये एक याद दहानी है, नसीहत है। नसीहत का भी तर्जुमा हम करते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लफ्जी तर्जुमा आप करेंगे, लिटरल मीनिंग, तो ये है रिमाइंडर। कितनी मुनासिब बात है कि कोई नया मैसेज नहीं है ना, पुराना मैसेज है जो बिल्कुल अव्वल दौर में, सनातन वैदिक काल में, बिल्कुल अव्वलीन काल में, आदि काल में जो अल्लाह ताला ने जिसका अवतरण किया था, जिसको नाजिल किया था, अपने शुरू के पैगंबरों को दिया था, और फिर बाद में हर पैगंबर के जरिए से वही पुरानी सच्ची तालीमात को याद दिलाया गया। और कुरान मजीद नहीं है मगर लास्ट रिमाइंडर, है ना, आखिरी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा कलाम, जो उसी वैदिक आदि संदेश को, है ना, सबसे पहले आए हुए पैगाम को याद दिला रहा है। फिर वो पैगाम तो अल्लाह ताला ने जब हर जमाने में नाजिल किया तो लोगों के पास वो भी है ना, जिसे वो पकड़कर अल्लाह से करीब हो सकते हैं। और अजीज साथियों, इससे और जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ये भी देखते हैं, मैं वैसे मुमकिन है कि कुछ पॉइंट्स इसमें से स्किप कर रहा हूं, ठीक है, हर एक पॉइंट की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, हर एक पॉइंट कवर भी नहीं कर रहा, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये इंसान के कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने वाली सिफात है खुदा की, है ना। उन सब के अंदर वो ह्यूमन मतलब इंसानों के लिए जो मैसेज है वो भी है, यानी आप भी अपने आंखों से अच्छाई कोई देखें, बुराई मत देखें, कानों से जो है अच्छी चीजें सुने, ओपन रहें, है ना, हर चीज, हर एक की बात को सुने, पता नहीं किससे आपको सीखने को मिल जाए। हो सकता कोई छोटा बच्चा भी है, आपको जो है ऐसी बात सिखा कर चला जाए जो आप पहले से नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। ये सब सिफात जो है इंसान को भी इख्तियार करने की है, लेकिन मतलब खुदाई जो सिफात है ना, उनको जब हम उनकी तासीर को अपने आप पर लेते हैं, है ना, उसका असर जब हम अपने आप पर लेते हैं तो फिर क्या होता है, इंसान मॉरली अपराइट बन जाता है ना, उसके कैरेक्टर के अंदर एक गैर मामूली ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, वो उसकी अच्छे अखलाक, उसका गुड बिहेवियर, उसका गुड कैरेक्टर फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि भाई यहाँ पुलिस है अब मैं बिहेव करूंगा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है अब मैं शरीफ बन जाऊंगा, है ना, यहाँ कोई नहीं देख रहा तो लिहाजा अब मैं बदमाशी कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, नहीं, बल्कि वहां से आगे बढ़ते हुए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और इंटरनली, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, वो बुराइयों से परहेज करता है, वो नेकियों की तरफ, पुण्य की तरफ लपकता है, आगे बढ़ चढ़कर करता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, है ना। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा परवरदिगार सुन रहा है, वो जानता है, उसका जानना काफी है। फिर और कोई जाने ना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो जो नेक नियत वाले लोग होते हैं, वो सत्य कार्य, अच्छे आमाल वो लोगों के लिए, दुनिया वालों के लिए और दिखावे के लिए वो नहीं करते, है ना, वो ऊपर वाले की रजा के लिए करते हैं।
अपने रब की रजा को पाने के लिए करते हैं, फिर वो इन्हें ऑटोमेटिकली कितने इस तरह से जो है अच्छे बनते चले जाते हैं लगातार। और जितना गहरा ये मैसेज है ना, ये एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड दिल के अंदर, दिमाग के अंदर रासिख होंगे, उतना ज्यादा है ना ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के अंदर आएगा, वो और भी उतना ज्यादा बेहतर इंसान बन जाएगा। सामने हम देखते हैं विनायका चतुर्थी के, कभी मतलब एक चूहा है जिसके ऊपर गणेश सवारी कर रहे हैं, कभी आपने उस तरह की मूर्ति देखी होगी, या फिर आप ये भी देखते हैं कि एक छोटा सा चूहा है जो मतलब हाथ जोड़कर गणेश की तरफ जो है झुका हुआ है। इसके दो यानी मीनिंग्स निकलते हैं। ये चूहा जो है एक तो हमारे दिल को, इंसान के दिल को रिप्रेजेंट करता है ना। आपने चूहे को कभी अगर ऑब्जर्व किया है ना, लाइव में अगर नहीं किया तो आप वीडियोस के अंदर देखिए कि चूहे अक्सर एक सेकंड के लिए भी खामोश नहीं बैठ सकते। एक बड़ी यानी बेचैन मखलूक आपको ये महसूस होगी कि इधर गया फिर उधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, बड़ी तेजी से है ना उसके जो मूवमेंट्स होते हैं, बिल्कुल हमारे दिल जैसा। इंसान का दिल है ना, कितने मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं और कितनी डिजायर्स हैं, कितनी इच्छाएं हैं जो लगातार है ना दिल में आती और जाती रहती हैं, और इंसान का दिल अक्सर बेचैन है ना रहता है। वो दिल जब खुदा की याद में डूब जाता है, जब वो अपने रब को पहचान लेता है, तो फिर वो दिल करार पा जाता है, वो स्टेबल हो जाता है ना, वो मुतमईन हो जाता है। ये है दिल की कैफियत है ना जो वहां पर इस चूहे से जो है रिप्रेजेंट की जा रही है। और एक और उसका यानी जो मीनिंग है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो ये है कि जब गणेश चूहे के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगरचे कि वो परवरदिगार सबसे बड़ा है ना, हम अरबी में कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, परमेश्वर सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। तो अगरचे कि वो खुदा सबसे महान है, बड़ा है, ये पूरी कायनात है ना उसके सामने कोई मायने, कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन तुम कहीं ये मत समझना कि वो कहीं गायब हो जाएगा, उसकी पहुंच हर जगह पर है ना। इंसान समझने के लिए ये पैराबल है ना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि चूहा जैसे छोटे से छोटे सुराख के अंदर, बिल के अंदर से घुसकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है, उसी तरह तुम्हारे परवरदिगार की पहुंच हर जगह है ना। और फिर वो जो सबसे पहली क्वालिटी थी है ना, वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो हर चीज जानता है। इस एट्रीब्यूट को अगर हम देखें तो यानी अरबी में हम कहेंगे अल अलीम, वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला। और फिर हमसे रिलेटेड क्या है, क्या इल्म है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इंसानों के सीनों में जो कुछ भी है ना, उनके दिलों के अंदर जो कुछ भी है, तुम्हारा परवरदिगार वो भी जानता। कैसी यानी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली तालीमात है। यानी ये जो बाहर हम मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो फिर लोगों को भी पता चलेगा, लोग भी सुनेंगे है ना, और लोगों को दिखाई भी देगा। यानी मिसाल के तौर पर मैं पाबंदी से अगर नमाज पढ़ रहा हूं है ना, तो मस्जिद में आकर अगर पढ़ता हूं तो फिर लोग देखेंगे है ना। कोई हिंदू है, कोई सनातनी है, वो जाकर पाबंदी से जो है वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मंदिर को जा रहे हैं, वो है ना, वो दान कर रहे हैं, तो फिर अक्सर ये चीजें लोगों को नजर आ जाती हैं, देखते हैं। कम से कम जो रिसीव करने वाला है उस दान को है ना, उस खैरात को, तो फिर उसे तो कम से कम पता चलेगा। लेकिन इंसान के दिल में खराब नीयत हो सकती है, बुरे इरादे हो सकते हैं। अगरचे के सामने से बज़ाहिर वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है ना, बज़ाहिर तो अच्छा इंसान है, लेकिन दिल में हो सकता है शैतानी भरी हुई है ना, बुरी नीयतें हैं, बुरे इरादे हैं। मगर खुदा की ये सिफत जिस किसी को मालूम हो जाए, फिर उस पर फिर ये लाजिम हो जाता है कि वो अपने ख्यालात को और अपनी नीयतों को और इरादों को भी कंट्रोल करे कि अगर मैंने किसी के बारे में कुछ बुरा सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक मैं बताऊंगा नहीं, मगर उस परवरदिगार आला, उस रब्बे करीम को पता चल जाए, क्योंकि वो अल अलीम है ना, वो सब कुछ जानता है, वो जान ले।
मेरे दिल में किसी के ताल्लुक से कोई नफरत, कोई बुरे ख्यालात, कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा है ना, कोई बुरी नीयत अगर आए तो हो सकता है कि मैं सारे दुनिया वालों से छुपा लूं, मगर मैं उस परवरदिगार से नहीं छुपा सकता। आप सोचें कितने डीप लेवल के ऊपर जाकर इंसान का तज़किया होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है ना, वो पाक साफ हो जाता है। जैसे जैसे है ना इन औसाफ के असरात को वो अपने ऊपर हावी करता है, तारी करता है, अब्जॉर्ब करता है, वो उतना ही उसकी पर्सनालिटी जो है निखर कर बेहतरीन इंसान की शक्ल में आती चली जाती है। ये डीप लेवल के ऊपर इंसान का तज़किया। दिल में भी किसी के ताल्लुक से बुरा ख्याल नहीं, ख्यालात तो आते हैं, ख्यालात आते हैं, कभी कभी फिर मुंह से बुरे अल्फाज निकल भी जाते हैं, हाथ से है ना, बॉडी से मतलब कोई गलत हरकत हो जाती है, मगर जैसे ही जितना जल्दी उससे ये याद आ जाता है, अरे चूक हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई, भूल गया था, सुधर जाना चाहिए, गलती सुधार लेनी चाहिए, नहीं 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 ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये बुराई मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर वो पलटता है रब की तरफ, फिर वो तौबा करता है, वो इस्तिग़फ़ार करता है, लोगों से, इंसानों से अपनी गलती की वो माफी मांग लेता है ना, और फिर इस बात का इरादा करता है कि आइंदा ये पाप नहीं करूंगा, आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। ये है वो यानी मैसेज का मेन हिस्सा, ठीक है, जो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर है ना बनाया गया था, ये सारे औसाफ को रिप्रेजेंट किया गया। और ये हर साल इस मौके पर 11 डेज की मश्क, वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। देखो परवरदिगार की ये सिफात है ना, ऊपर वाले की ये सिफात है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो सब कुछ जानता है ना, वो सिर्फ अच्छों को एक्सेप्ट करेगा, बुरों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, वो एक ही है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी चाहिए उसी से मांगो, वही है देने वाला, ठीक है, उसकी रस्सी हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद है, तुम चाहो जब चाहो तुम पलटो, तुम पकड़ लो उसकी रस्सी को, वो अपनी तरफ तुम्हें खींच लेगा, है ना, और उसी की याद में दिलों को सुकून मिलता है। वो जो चूहे की बात मैंने आपके सामने रखी, वो रिप्रेजेंटेशन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, है ना, मैं आपको आयतें पढ़ रहा हूं, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें कि ये पुरानी तालीमात है ना, याद दहानी है ना कुरान मजीद, ये सारी आयतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हाँ ये पुरानी तालीमात ही है ना, एंशिएंट तालीमात हैं, आपको याद दिलाई है। आपको वो सिंबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास अल्फाबेटिकल लैंग्वेज मौजूद है, आपने अरबी में लिख लिया उसे, है ना, फिर उसका उर्दू, इंग्लिश और दूसरी जुबानों में आपने ट्रांसलेट कर लिया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो, जान लो कि ऊपर वाले की, अल्लाह की, रब की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है ना, तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिलता है। वो इत्मीनान है ना, जाहिर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया उस जो है चूहे के जरिए से। तो साथियों ये है तालीमात, है ना, 11 दिन की मश्क, और फिर उसके बाद में वो ले जाकर विसर्जन कर देना, वो पानी में जो बहा देना है, वो क्या है कि भाई आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, ये 11 डेज के अंदर आपने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिफ्रेश कर लिया है ना, गॉड कॉन्शियसनेस को अपने अंदर रिवाइव कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और अब इस सबक की आपको जरूरत नहीं है, वो ले जाया जाता है, वो पानी के अंदर जो है वो डुबा दिया जाता है, विसर्जन जो है उसका कर दिया जाता है। मेरे सनातन परिवार से, हिंदू परिवार से इस बात की गुजारिश है ना, कि ये देखिए, ये साइंटिफिक लोगों के बिहेवियर, इंसानों के बिहेवियर पर इंपैक्ट करने वाली ये तालीमात है, लेकिन जब ये तालीमात को हम शेयर नहीं करते तो फिर ये लोगों के सामने बन जाता है ब्लाइंड फेथ। ये सबके लिए हर जगह पर देखिए, अल्लाह की नाजिल करदा तालीम, परमेश्वर की जो तालीमात हैं, जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, वो हर जगह पर हर किसी के पास उनके अपने अपने ग्रंथों के अंदर मौजूद है। वो ग्रंथ उनके सिर्फ अपनी कम्युनिटी के नहीं है, वो सबके हैं, है ना, क्योंकि फिर उन सबके तालीमात को जब आप साथ में रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो सेम मैसेज है, मैसेज अलग है ही नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात का है। ये रियलाइजेशन होगा तो फिर आपसी जो नफरतें हैं और झगड़े हैं, हम सुपीरियर हैं, हमारे पास बेहतर दीन है, तुम्हारे पास नहीं है,
ये दीवानी जो किस्म की बहसें हैं और झगड़े हैं ये खत्म होंगे ना। लेकिन लोग जानते नहीं हैं। और फिर एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो मजहब से, जो दीन से, जो धर्म से बेजार आकर, क्योंकि दीन को साइंटिफिक तरीके से, दीन की तालीमात को, धर्म की तालीमात को, शिक्षाओं को साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। तालीमात हैं, दे आर वेरी वेरी साइंटिफिक, okay, they have a reason, they have a very good, they have an excellent scientific explanation, but we are not presenting it in front of the people. अब दूर से ये लग रहा है कि भाई अब ये मूर्ति बना ली, अब ये वहां पर रखेंगे, ये कुछ मंत्र पढ़ेंगे, ये कुछ पूजा पाठ करेंगे, और फिर जैसे ही वो खत्म हुई तो फिर अब उसके बाद नाच गाना होगा, फिर वो डिस्को भी बजाएंगे, है ना, और फिर बाद लोग शराब वगैरह भी पीते हैं। तो फिर अब ये खुदा के नाम पर मतलब ये क्या हो रहा है ना। और फिर मोरालिटी लोगों के अंदर पैदा नहीं हो रही है, उसको कैरेक्टरल कोई मतलब चेंज उनके अंदर आ नहीं रहा है। तो फिर एक बड़ा तबका हर यानी वो मुख्तलिफ मज़ाहिब में से, मुसलमानों में से एक्स मुस्लिम होने वाला, क्रिश्चियनिटी में से एक्स क्रिश्चियन होने वाला, हिंदुइज्म में से जो है एक्स हिंदू होने वाला। अब या तो वो उनको जो उनके जो सवालात हैं, है ना, और ये सब जो चीजों का मीनिंगफुल मैसेज जो है उन्हें वहां चूंकि नहीं मिला, उन्हें कहीं और मिल गया, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ये इस धर्म को छोड़ दिया, कोई और धर्म उन्होंने इख्तियार कर लिया। या फिर अब एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बिल्कुल ही धर्म से बेजार, दीन से बेजार हो जा रहे हैं। नको भाई, कोई धर्म की, कोई दीन की, ये खुदा की जरूरत ही हमें नहीं है। ये खुदा है तो फसाद है ना। ये इंप्रेशन हर धर्म के मानने वाले दीनदारों का ओवरऑल है ना, ये इंप्रेशन लोगों पर बड़े पैमाने पर, हर कोई, जाहिर सी बात है, हर कोई तो बुरा नहीं है, हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, मगर ओवरऑल आप ये देखें, ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि लोग धर्म से, दीन से बेजारी का ऐलान कर रहे हैं कि भाई अब कोई धर्म से जो है कोई ताल्लुक हमारा नहीं है। हाँ, बराए नाम होगा क्योंकि अब एक सोसाइटी में रहते हैं, है ना, और सोशली मूव करने के लिए जरूरी है, शादी ब्याह करना है और दूसरी तमाम चीजें, तो हो सकता है कि वो अपने दिलों में उस यानी खुदा से बेजारी की कैफियत को जो है छुपा कर रखते हैं। बराए नाम आकर पूजा पाठ में और इबादत के अंदर, नमाजों के अंदर जो है वो शरीक होकर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, है ना, मगर दिलों से जो है खुदा जमाना पहले जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि हम दीन की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को लोगों के सामने नहीं रखते, और जो कुछ रखते हैं वो अनसाइंटिफिक होता है, और फिर अब उसके अंदर जो एक एक करके जो बुरी चीजें, है ना, बुराइयां जब शामिल हो जाती हैं, तो फिर अब उससे एक अच्छे सलीमुल फितरत इंसान को बेजारी नहीं आएगी तो क्या है? तो उसकी बेजारी असल धर्म से नहीं है, असल दीन से नहीं, वो दीन के ऊपर जो खुराफात हो रहा है और जो विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो चीजें की जा रही है ना। इसीलिए लोगों ने फिर कहा कि भाई फेथ इज ब्लाइंड, ये आस्था जो होती है ये अंधे लोगों के लिए है, इसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो भाई दिमाग है ना। सुना होगा ना आपने कई एथिस्ट को इस तरह से बात करते हुए कि भाई हम खुदा को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम सोचते हैं। तो ये इंप्रेशन क्यों पैदा हो रहा है लोगों के अंदर? क्योंकि हमने वो अंडरस्टैंडिंग, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वो लॉजिकल बातें, है ना, वो जो इंसानों के लिए जरूरी थी, उनसे मतलब अपने रसूमात का, अपने ये मजहबी जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, उसका जो है रिश्ता ही काट दिया। हम बताते ही नहीं है लोगों को। कोई पूछने आता है तो फिर उसको भी अक्सर यही जवाब दिया जाता है कि भाई आस्था का मामला है, सवाल मत करना, बस मान लेना, आंख बंद कर लो, मान लो। ये हर जगह पर है, मुसलमानों में है, ईसाइयों में है, हर जगह पर है। तो फिर लोग बेजार तो होंगे, है ना। तो ये बेजारगी को खत्म करने और ये अपने धर्म को छोड़कर जाने वालों को रोकने के लिए जरूरी है कि उनके सामने ये सच्ची तालीमात, है ना, ये कितना साइंटिफिक है और कितना अप्रोप्रिएट, है ना, उसका मैसेज है, कितना इंपैक्टफुल उसका मैसेज है ना, जिससे लोगों की जिंदगियों में रेवोल्यूशन आ जाता है ना, बड़ी तब्दीली आ जाती है, वो लोगों को बताने की जरूरत है। ठीक है साथियों, इस ताल्लुक से एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। कौम की तब्दीली वाली बात मैं नहीं कर पाऊंगा, वक्त तकरीबन हो चुका है। एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूँ जो हमारी तारीख में मिलती है, जो अक्सर लोग फिर नहीं जानते, मुझे भी बिल्कुल यानी अपनी लाइल्मी पर यानी वो होता है, हैरत होती है और अफसोस होता है कि मैं कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। हाल में मेरे सामने ये बात आई कि विनायका चतुर्थी का ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो ओकेजन है,
आजादी से पहले, है ना, ये जो आजादी की जो स्ट्रगल चली है ना, जो संघर्ष चला है, जो जिहाद चला है आजादी का, कि अंग्रेजों से भारत को, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, ठीक है, तो वो जो पीरियड था उसमें एक टाइम ऐसा था जहां पर ये विनायका चतुर्थी का जो सेलिब्रेशन था ये सनातनियों के घर के अंदर होता था। हर कोई अपने अपने घर के अंदर विनायका की स्थापना करते थे और वो यानी प्राइवेटली, जैसे है ना, वो पूजा पाठ कर लेते थे और उसको सेलिब्रेट कर लेते थे। लेकिन फिर हमारे मुल्क में ऐसे हालात आए कि आजादी के लिए अब लोगों को मिलना है। अब लोग, उस दौर में आप जाकर देखें, हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे से करीब थे, दिल जो है मिले हुए थे, एक दूसरे पर भरोसा था, बहुत ज्यादा जो है मिलना जुलना था, मोहब्बत थी और मिल के प्लानिंग करनी थी, अंग्रेजों को यहां से भगाना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब देखा कि जगह जगह पर मीटिंग्स हो रही हैं और लोग प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों ने वो रूल पास किया था कि भाई लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए, पब्लिक गैदरिंग्स बैंड। 3-4 लोग, जैसा होता है ना पुलिस एक्शन वगैरह के टाइम के ऊपर, कर्फ्यू के टाइम पर जैसा होता है कि भाई आप इकट्ठे नहीं हो सकते। अब इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर प्लानिंग कैसे होगी? तो फिर हमारे देश के वो वीर बाल गंगाधर तिलक ने ये आइडिया जो है सोचकर निकाला कि हम विनायका चतुर्थी को बस्ती के अंदर सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। अब जब एक रिलीजियस एक्टिविटी होगी पब्लिकली, ठीक है, तो अब उसके लिए तो नहीं रोका जा सकता। जो हुकूमतें होती हैं वो भी पब्लिक का पल्स देखती है ना, कब रोकना, कब रोकेंगे तो लोग रुक जाएंगे, सुन लेंगे, और कब रोकना खतरनाक हो जाएगा हमारे ऊपर जो है और रिवोल्ट जो है भयानक हो जाएगा। तो अब रिलीजियस ओकेजन के नाम से वहां पर पब्लिकली गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। वहां पर सब आते थे, वहां पर सब आते थे, सिर्फ हिंदू नहीं मनाते थे, मुसलमान भी जाते थे, ईसाई भी जाते थे। वहां पर पूजा पाठ भी होती थी, वो खुदा की याद भी की जाती थी, और फिर उसके बाद में आजादी की तदबीरें की जाती थी, प्लानिंग की जाती थी, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती थी, है ना, जिसके फिर बाद में देखने को हमें मिला कि वो वैसा मिलना, वैसा प्लानिंग करना, वो उसकी वजह से कामयाबी मिली ना। मिलजुल कर सारे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर, है ना, अपने देश को आजाद करने का वो स्ट्रगल किया, वो संघर्ष किया, वो जिहाद किया, है ना। उसका यानी जिहाद का फतवा, जंगे आजादी, अपने देश को आजाद कराना, उस दौर में हमारे उलमा ने इस बात का फतवा दिया था कि मुसलमानों का इसमें शामिल होना, ये जिहाद, ये मिलकर, है ना, सब लोग प्लानिंग करते हैं। और सिर्फ ऐसा विनायका के मंडपों में ही और ऐसे ओकेजन पर ही नहीं, बल्कि ऐसे और कितने सारे ओकेजन हैं, है ना। जब मुसलमानों की ईद आती, मस्जिदों के अंदर मुलाकातें होती थी, आप उठाकर देखें तारीख की किताबों, है ना, बड़े बड़े जो पंडित थे, जो महाराज थे, उन्हें मस्जिदों में बुलाया गया और फिर वहां पर आके उन्होंने, सारे हिंदू जमा हो गए, मुसलमान जमा हो गए, उनको खिताब किया गया, है ना, उनको यूनिटी का दर्ज दिया गया, और फिर ये देश की आजादी की जो है संघर्ष की प्लानिंग जो है की गई। तो जगह जगह पर लोग जमा होते थे। ये वो दौर था, ये हमारे असलाफ थे, ये बाप दादा थे, ये सबने मिलकर, यानी ये अब ऐसी तंगी लोगों के दिलों में आ गई है कि आजादी की बात हुई कि तो अब मुसलमान बस अपने मुस्लिम शहीदों के मतलब नाम गिनाएंगे, देखो भाई इनू भी थे, उनू भी थे, उनू भी थे, है ना, मगर हिंदू शहीदों के वो नाम नहीं लेंगे। और फिर अब वो यानी ये जिद्दम जिद्दी ये चल रही है ना, वहां पर वो लोग नाम लेंगे कि हमारे फला वो वीर थे और उन्हों थे और उन्हों थे, वो मुसलमानों का नाम अवॉइड कर रहे हैं। अरे ये नफरतें, ये दूरियां, है ना, एक दूसरे को नहीं समझना, ये और लगातार बढ़ती जा रही है। ये खत्म करें, आप समझे इस बात को कि भाई उस दौर में मिलजुल कर, है ना, विनायका चतुर्थी को साथ में सेलिब्रेट करते हुए वो लोग प्लानिंग के लिए जमा होते थे। कितनी बड़ी बात है, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर जो है वो प्लानिंग करते थे। तो ये यूनिटी थी, ऐसा नहीं है कि यूनिटी नहीं थी, बहुत गहरी दोस्ती, बहुत गहरे ताल्लुकात, है ना, और यूनिटी थी। और ये मौके से, ये अब 10 दिन यानी 3 दिन तो गुजर चुके हैं और आपके जो है चंद दिन बाकी हैं, 7-8 दिन बाकी हैं, है ना। तो इसमें इस पैगाम को आम करें, है ना। ये गुजारिश मेरी उन तमाम मुसलमानों से भी है जो इस बात को समझ सकते हैं, समझे हैं, ठीक है। आप जाएं, अपने भाइयों से मिले, अपने हिंदू भाइयों से, सनातनी भाई बहनों से मिले, आप इस पैगाम को मोहब्बत के साथ में शेयर करें,
ठीक है। और मेरे उन सनातनी भाई बहनों से भी इस बात की मैं गुजारिश करता हूं कि अनसाइंटिफिक तरीके से अपने ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना बंद करें। इनके साइंटिफिक और लॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसकी, है ना, और खास तौर पर उसका जो इम्पैक्ट हमारे यानी इंसानों के कैरेक्टर पर जो होगा, वो वाली तालीमात को खोल खोल कर लोगों को बताएं, है ना। बताने से पता चलेगा ना, वरना लोग दूर दूर से बस अंदाजे लगाते हैं और समझते हैं कि भाई ये तो कुछ और ही है, हमारा नहीं है ना, उनका होगा, वो मना रहे होंगे और फिर वो अलग की, है ना, सेपरेट जो है रहना पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हर शय के अंदर जो हक का पहलू है, जो सत्य का पहलू है, अल्लाह उसे गालिब करके उसे खोलकर हमारे सामने लेकर आए, हमें समझने की और फिर उसे कबूल करके इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और उसका जो बातिल पहलू है ना, क्योंकि हक के सहारे के बगैर बातिल खड़ा नहीं हो सकता। जो असत्य है, जो झूठ है, वो सत्य के सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो वो सत्य को हटाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हटाते हुए जो सच्चाई है उसको पाने की, समझने की, कबूल करने की, उस पर अमल करने की और फिर सब तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।